हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्लास 12th का न्यू टॉपिक लेके आए हुए हैं हिंदी में अलंकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको कम से कम 3 नंबर का कक्षा 12वीं में मिल जाएगा। इस टॉपिक का नाम है अलंकार। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य बढ़ाने वाले कारक। अब आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आभूषण। फिर पूछ सकता है आपसे अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी क्रूप महिला को सोने के आभूषण पहना दिए जाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार संप्रदाय के जनक भामा माने जाते हैं, जिन्होंने काव्यालंकार नामक एक ग्रंथ लिखा था। अब आपसे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? वे अलंकार जो शब्द पर आश्रित हों। देखो आगे से पता चल रहा है कि वे अलंकार जो क्या हो, शब्द पर ही आश्रित होते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। ऐसे अलंकार जो अर्थ पर आश्रित होते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। और ऐसे अलंकार जो दोनों पर ही, उभया का मतलब होता है दोनों, जो दोनों पर ही आश्रित होते हैं, उसे उभया अलंकार कहते हैं। अब आपके एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट में कुछ अलंकार दिए हुए थे, तो उसमें से मैं आपको पहला अलंकार पढ़ा रहा हूँ। पुनरुक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ एक हो, वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखो यहाँ पर दिया है पुनरुक्ति मतलब जो शब्द बार बार आता है उसे कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे अपन, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ एक ही हो, वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है, या अपन कह सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण है, वे वन से चुन चुन जो मीठे, बेर नित्य वह लाई थी। अब यहाँ पर देखना चुन चुन शब्द है, ये 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति क्या है, 2 बार है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। वन से चुन चुन जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। यहाँ पर इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? देखो मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रकृति मानव जैसा व्यवहार करने लगती है। जहाँ पर प्रकृति मानव जैसा व्यवहार करने लगे, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा छायावादी कवियों ने किया हुआ है। इसका उदाहरण है, मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। अब यहाँ देखो, यहाँ तरु का अर्थ है पेड़। पेड़ भी कैसे झूम रहे हैं? मंद मतलब धीमी, पवन मतलब हवा के झोंकों से। तो यहाँ पर प्रकृति क्या है, मानव जैसा व्यवहार कर रही है। इसके बाद आता है भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमान में उपमेय का भ्रम हो जाए, जब दोनों भूल से अवास्तविक चीज को वास्तविक समझ लें। कोई भी कैसी चीज हो अवास्तविक, तो उसे क्या समझ लें, वो वास्तविक समझ लें अपने लिए, तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। या अपन कह सकते हैं
जब कोई अवास्तविक चीज को वास्तविक समझ ले तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ओस बिंदु चुंग रही हंसनी हंसनी उन मोती उनको जान। अब यहाँ पे देखिए जो ओस की बूंदें हैं उनको हंसनी क्या चुंग रही है, क्या सोच कर चुन रही है, मोती। तो यहाँ पर देखना उसे क्या हो गया, अवास्तविक चीज है ओस, ओस बिंदु को वह अवास्तविक हो गई और उसको क्या समझ रही है हंसनी, मोती समझ रही है। फिर इसके बाद आता है संदेह अलंकार। जब उपमान व उपमेय में निरंतर संदेह बना रहे लेकिन दोनों की वास्तविकता समझ पाना मुश्किल हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। यानी भ्रांतिमान और संदेह में अपन को यही ध्यान रखना है कि यहाँ अवास्तविक चीज को वास्तविक समझ लिया जाता है लेकिन यहाँ पर दोनों में वास्तविकता समझ में ना आना कि हमको क्या रखना है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब इसमें से जो वाचक शब्द हैं की, या, अथवा इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसमें देखना की शब्द आया हुआ तो इससे अपन पहचान लेंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। इसके बाद आता है आपका विरोधाभास अलंकार। जब वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास होता है वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे वा मुख की मधुराई कहाँ कहाँ मीठे लगे अखियन लोनाई। अब यहाँ अखियाँ जो आंखें हैं वो कैसी लग रही हैं, नमकीन की तरह लग रही हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा को समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।